जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा 312 पोस्टों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जो कि 20 दिसंबर 2025 को अपडेट कर दिया गया है, लेकिन फॉर्म फिल के लिए पोर्टल चालू किया गया है 30 दिसंबर 2025 से। पूरा इन्फॉर्मेशन हम इसके अंतर्गत पे देख लेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए कौन से पॉइंट हैं, टू द पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को लेंथी भी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे, इसमें नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 20 दिसंबर 2025 को, लेकिन ओपनिंग डेट है यहाँ पर 30 दिसंबर 2025, क्लोजिंग डेट है इसका 29 यहाँ पर जनवरी 2026। और इसके अंतर्गत पे फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026 है। अगर फॉर्म पर कोई मिस्टेक होता है तो डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट है, और जो मॉडिफिकेशन फीस है उसके साथ इंक्लूड होकर 1 फरवरी 2026 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक। उसके बाद में यहाँ पर है डेट्स इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया, ड्यूरिंग विच एलिजिबल्स स्क्राइब जो कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड दियर स्क्राइब डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल, तो 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2026 तक। उसके बाद में अगर वैकेंसी की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया 312 पोस्टें टोटल दी गई हैं 8 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे। पहला है यहाँ पर चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 1 जनवरी 2025 से 8 काउंट किया जाएगा। इस डेट में आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होगी। टोटल पोस्टें 22 दी गई है। सेकंड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, यहाँ पर भी मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 32 है, 7 पोस्टें दी गई है। थर्ड नंबर है जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, हिंदी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 33 है, टोटल 202 पोस्टें दी गई है। फोर्थ नंबर है सीनियर पब्लिसिटी जो इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 33 है, टोटल 15 पोस्टें दी गई है। 5 नंबर है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 33 है, टोटल 24 पोस्टें दी गई है। 6 नंबर की बात करेंगे तो साइंटिफिक जो असिस्टेंट है ट्रेनिंग के लिए, इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 35 है, टोटल 2 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। 7 नंबर की बात करेंगे तो लैब असिस्टेंट GR थर्ड के अंतर्गत पे केमिस्ट्री और मेटालर्जिस्ट के अंतर के लिए यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 है, 39 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दिया गया है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 8 नंबर का जो दिया गया है, अगर बात करेंगे तो साइंटिफिक जो अगर बात करेंगे तो सुपरवाइजर के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इकोनॉमिस्ट के लिए, ठीक है ना, ये है। और उसके एंड ट्रेनिंग जैसे कहा गया है मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 35 है, टोटल 1 पोस्ट दिया गया है। टोटल अगर बात करेंगे तो 312 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। पे लेवल आप देख लेना जो भी इसके अंतर्गत पे है, ये वाला तो देख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और फॉर्म फीस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट तो आप जानते हैं, आरआरबी ऑफिशियल के अंतर्गत तो ऑफिशियल वेबसाइट में, नहीं तो भी मैं बता दूंगा इसमें क्या चीज़ है, कहीं पे हाईलाइट होगा तो वही बता दूंगा, ठीक है। देखिए ये इस पर जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। देखिए www.indianrailway.gov.in पे जाके पोर्टल इसका चालू हो जाता है। और इसका 18 जोन है, इसके अंतर्गत पे एज लिमिट से दिया गया है कि यहाँ पे क्लियर दिया गया कौन से एज के लिए क्या चीज़ें हैं। जैसे एज रिलैक्सेशन है, एज में छूट की बात करेंगे तो SC/ST के लिए क्या है, OBC के लिए 5 ईयर्स के लिए, और एक्सेस सर्विसमैन के लिए 3 ईयर 6 ईयर, और उसके बाद में 8 ईयर्स के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर से 13 ईयर से 15 ईयर से अलग अलग कैटेगरी के लिए। कैंडिडेट हु आर सर्विंग जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत पर रेलवे जॉब के अंतर्गत पे, उनमें 40 साल और 43 और 45 एज लिमिट रिलैक्सेशन है। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर जो है विडो, डाइवोर्स्ड, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम टू हस्बैंड बट नॉट रिमैरिड के अंतर्गत पर जो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, तो उनके लिए 35, 38 और उसके बाद में 40 है। जैसे अनरिजर्व EWS, OBC और SC और ST के लिए वही कैटेगरी भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है। थोड़ा सा इसको भी आप देख लेना, शॉर्ट में यहाँ पर समझ गए होंगे। और फॉर्म फीस की बात करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है, जिसमें से 400 रुपये जब आप प्रीलिम्स का प्री का एग्जाम दोगे तो बाद में रिटर्न हो जाता है। और अदर कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या होता है कि PWD फीमेल और ट्रांसजेंडर हो गया, एक्सेस सर्विसमैन और SC/ST कैंडिडेट के लिए इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे, और माइनॉरिटी जो कम्युनिटी के अंतर्गत पे इंक्लूड है उनके लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। बाद में जब आप प्रीलिम्स से पेपर देते तो 250 रुपये पूरा का पूरा रिटर्न यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ जैसे CBT फर्स्ट देने के बाद में जिसको कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ये तो बहुत सारे पेज में दिया गया, लगभग 60 पेज का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरा टारगेट है शॉर्ट रूप से कम समय के अंतर्गत पे आपको समझ में इसके अंतर्गत पर आ जाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर्म फीस तो हमने देख लिया, रेलवे का हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अंतर्गत बात करेंगे तो प्रोफेशनल जो एबिलिटी से रिलेटेड आपके हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स हो गया, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स हो गया। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है CBT फर्स्ट के अंतर्गत पे, ये भी अपने को यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। आगे जो भी इसके अंतर्गत पे कोई फेरबदल होगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे। हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम से आप जुड़े रहिए। फोटो सिग्नेचर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। देखिए रेलवे के 18 जोन है, जो भी आपका नियरेस्ट जोन है इसके अंतर्गत पर आप देख लीजिएगा कौन सा आपका नियरेस्ट है।
और वैकेंसी के लिए भी उसके बारे में भी देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं कह रहा हूँ ना, आने वाले समय में मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसका। देखिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहला वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कि लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ होना चाहिए विथ 3 इयर्स स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है। इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो यहाँ पर है एज ए प्लेडर कहा गया, जिसको वकील कहा जाता है, एट बार। और उसके बाद में सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज़ हु आर लॉ ग्रेजुएट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट और प्रोवाइडेड देयर हैव सर्वड फॉर एटलीस्ट 5 years इन एनी ब्रांच ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद में वैकेंसीज और ईयर मार्क्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुड आल्सो बी अवेलेबल टू द रेलवे मजिस्ट्रेट्स हु आर, जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डिजायर्स की बात कही गई, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया हु आर डिजायर्स ऑफ अप्लाइंग फॉर सच पोस्ट्स एंड हु आल्सो फुलफिल द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस फॉर द डायरेक्ट जो रिक्रूट्स, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर सेकंड जो यहाँ पर पोस्ट दिया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए, सेकंड नंबर का जो चीज़ है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ इंक्लूड किया गया। ग्रेजुएट विथ बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड विथ 5 years स्टैंडिंग्स एज एन एडवोकेट्स एट बार, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है जो थर्ड पोस्ट इसके अंतर्गत पे है, ये वाला है जो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल के अंतर्गत पर। और कहा गया मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश हो गया, विथ यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम्स एंड इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम और एग्जामिनेशंस एट डिग्री लेवल। और कहा गया मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और है इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और अदर, इसके अंतर्गत पे है ऑफ द टू एज मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एंड अदर एज ए कंपल्सरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। एंड कहा गया और यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ये वाला पॉइंट है, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा कहा गया। और 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट के अंतर्गत पे, गवर्नमेंट ऑफिस के अंतर्गत पे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया अंडर टेकिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला जो पोस्ट है यहाँ पर 4th नंबर है, सीनियर जो पब्लिसिटी जो इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये वाला है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशंस से रिलेटेड हो गया है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो आगे जैसे कि इसमें इंक्लूड किया गया एडवर्टीजिंग से रिलेटेड वाला जो यहाँ पर चीज़ इंक्लूड हो जाता है, जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी डिजरेबल्स 2 years एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर वैकेंसीज है स्टाफ एंड वेलफेयर जो इंस्पेक्टर है 5 नंबर का। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर जैसे कि दिया गया है ग्रेजुएशन प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, मतलब इनमें से एक चीज़ होना चाहिए, डिप्लोमा इन लेबर और सोशल वेलफेयर और या डिप्लोमा इन लेबर लॉ हो गया, या LLB विथ पेपर्स इन लेबर लॉ और हो गया PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और हो गया MBA विथ पेपर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट और हो गया MBA/HR और या PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स हो गया मैनेजमेंट प्रोवाइडेड दैट इट्स कुरिकुलम से इंक्लूड, जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड्स होगा रिलेवेंट पेपर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड। और अवॉर्डेड इसके अंतर्गत पे कहा गया है बाय एन जो है इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद में आगे जो इसका पोस्ट है नेक्स्ट नंबर का, यहाँ पर है साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया ट्रेनिंग के अंतर्गत पे 6 नंबर का जो चीज़ है, जिसमें ये पॉइंट है कहा गया है कि 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी। उसके बाद में B नंबर का पॉइंट है 1 years एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। और उसके डिजरेबल की बात करेंगे तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड स्टैटिक्स। और उसके बाद में स्पेशलाइजेशन इन अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल्स ऑब्लिक हो गया ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंतर्गत पे ये है।
ऑर्गेनाइजेशनल जो साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है इसको ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 7 नंबर है लेबर जो असिस्टेंट है ग्रेड 3 के अंतर्गत पे, केमिस्ट्री के अंतर्गत पे, और उसके बाद के मेटालॉजिस्ट के अंतर्गत ये बात करेंगे। तो यहाँ पर मांगा गया है आपके लिए, ये है 12th होना चाहिए, 10th +2 स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट और इट्स इक्विवेलेंट और उसके समकक्ष से होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर 8 नंबर का पॉइंट है साइंटिफिक जो सुपरवाइज़र है, अगर बात करेंगे तो इसमें काफ़ी है, ठीक है ना, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है एंड ट्रेनिंग से जो बात कही गई है। यहाँ पर जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे यहाँ पर कहा गया है 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, और इसके बात करेंगे तो जो ये 2 पॉइंट इसमें है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट डाला गया है, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी। और उसके बाद में बी नंबर का जो पॉइंट यहाँ पर कहा गया 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ, जो यहाँ पर साइकोलॉजी या फिजियोलॉजिकल से टेस्ट ऑफ जो भी इसके अंतर्गत पे है, मेंटल एबिलिटीज़ एंड पर्सनैलिटी से रिलेटेड। और कहा गया 2 ईयर्स जो रिसर्च इन दी वर्क ऑफ इसके अंतर्गत पे है, साइकोलॉजिकल जो भी इसके अंतर्गत पे, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन जो इसके अंतर्गत पे डेवलपिंग जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है। और जो यहाँ पर कहा गया है कंडक्टिंग से जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम इंक्लूड हो जाता है। डिसेबल की बात करेंगे तो स्पेशलाइजेशन से इन इंडस्ट्रियल्स साइकोलॉजिकल, और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है ऑब्लिक है। अगर बात करेंगे तो काउंसलिंग विथ नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर्स से रिलेटेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको अपने को ध्यान में रख लेना है। देखो उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो जो जोन वाइज जो वैकेंसी बटी है थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखना। टोटल यहाँ पर बात करेंगे तो किस जोन के अंतर्गत पे अहमदाबाद के लिए, जैसे अगर बात करेंगे तो इसमें अहमदाबाद जोन के अंतर्गत तो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो दूसरा अजमेर के लिए है, चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए यहाँ पर, और 3rd नंबर का है जूनियर ट्रांसलेटर के लिए और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए, और लेबर असिस्टेंट केमिस्ट्री, और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो मेटालॉजिस्ट से रिलेटेड है। आगे उसके बाद में बात करेंगे तो यहाँ पर है बेंगलुरु के अंतर्गत पे 1345 कैटेगरी के अंतर्गत पे है, थोड़ा सा आप इसमें देख लेना। फिर उसके बाद में भोपाल के अंतर्गत पे यहाँ पर बात करेंगे तो 2nd और 3rd कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसीज है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भुवनेश्वर के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि 3, 4 और 7 नंबर का, और उसके बाद में बिलासपुर के अंतर्गत पे 1, 3, 4 और 7 नंबर से। और उसके बाद में चंडीगढ़ की अंतर्गत की बात करेंगे तो 1, 3, 4 है यहाँ पर देखो। फिर उसके बाद में चेन्नई के अंतर्गत की बात करेंगे तो जिसके अंतर्गत पे है यहाँ पर 3, 3 के अंतर्गत पे वैकेंसीज बताया, ठीक है, अलग अलग होगा यहाँ पे 3, 3, 4, 5 और 5 के अंतर्गत पे। और उसके बाद में यहाँ पर है गोरखपुर के अंतर्गत पे 1, 3, 4, 5, 6 और 8 है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो गुवाहाटी के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर दिया गया 1, 2, 3 और 5 है। फिर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कोलकाता के अंतर्गत पे 1 है, 3, 3, 4, 4, 4 और 4 बार 4 है, या फिर 5, इतने वैकेंसीज यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। तो ऐसा मेट्रो अलग अलग है, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी चीज़ है ईस्टर्न रेलवे या जो मेट्रो है इसके लिए। फिर उसके बाद में इसी में और है 577 करके जो इसमें है वैकेंसीज है। और उसके बाद में SCR और ER और SCR कैटेगरी के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो मुंबई के अंतर्गत पे 2 है, 3 है, 577 कैटेगरी के अंतर्गत पे है। CR जो कैटेगरी जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा, WR वेस्टर्न रेलवे या जो भी है इसके अंतर्गत पे सेंट्रल रेलवे ऐसे करके बटा है। और उसके बाद की बात करेंगे तो पटना के अंतर्गत पे यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट के लिए, और प्रयागराज के लिए भी 3rd है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इससे रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। और वैकेंसी शायद इसका डिटेल तो कहीं लास्ट में दिया हो सकता है, मैंने देखा नहीं है, एक बार हम इसमें साथ साथ में देख लेते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें। तो फॉर्मेट इसके अंतर्गत पर आने वाले समय में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो ये फॉर्मेट अपने को डाउनलोड करना होता है, इसलिए PDF को भी आप संभाल के रखिए इसको, नहीं तो आने वाले समय में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे दिया गया है, डीपली तो नहीं बांटा है इन्होंने वैकेंसी, जो चीज़ें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत पर 7-8 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पर यहाँ पर क्या किया गया है कि आपके लिए क्या बांटा गया है, यहाँ पर वैकेंसीज बटी हुई है 312 पोस्टों के लिए। जो भी फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100 से हमारे द्वारा टारगेट था कि कम समय के अंतर्गत आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उम्मीद करूँगा दोस्तों पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा 100 से। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।